एयर इंडिया की उस ऐतिहासिक डील के बारे में आपको बताएंगे जिसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आज भारत को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की वजह से आज उनके देशों के लाखों लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। यानी भारत अब इन देशों के लोगों को नौकरियां दे रहा है। एयर इंडिया ने नए विमानों की खरीद को लेकर एक बहुत बड़ी डील साइन की है जिसे पूरी दुनिया में मदर ऑफ ऑल एविएशन डील्स कहा जा रहा है। यानी एक ऐसी डील जो विमानों की दुनिया में आज तक इससे पहले नहीं हुई। दुनिया की सबसे बड़ी डील भारत की एक एयरलाइन एयर इंडिया ने की है और इस डील के तहत एयर इंडिया ने कुल मिलाकर 470 नए विमानों की खरीद का सौदा किया है, जिसमें 250 विमान फ्रांस की एयरबस नाम की कंपनी से खरीदे जाएंगे और 220 विमान अमेरिका की बोइंग नाम की कंपनी से खरीदे जाएंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप दो हिस्सों में कर लीजिए। एक एयर इंडिया बोइंग से विमान खरीदेगा और दूसरे हिस्से में एयरबस से खरीदे जाएंगे। और एयरबस और बोइंग ये दुनिया में विमान बनाने वाली दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं। बड़ी बात यह है कि विमान बनाने वाली इन कंपनियों ने भी इतनी बड़ी डील इससे पहले आज तक कभी किसी भी देश या एयरलाइन के साथ नहीं की थी। तो इनके लिए भी बहुत बड़ी बात है और इसीलिए इस डील को विमानों की दुनिया की सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है। और सोचिए, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि आज भारत की एक एयरलाइन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डील साइन कर रही है। इनमें एयर इंडिया ने जिस बोइंग कंपनी से 220 विमानों का सौदा किया है वो अमेरिका की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, जबकि एयरबस जो कंपनी है ये फ्रांस की विमान बनाने वाली एक कंपनी है और दोनों बड़ी मशहूर कंपनी है। आपने इनके नाम भी सुने होंगे इससे पहले। अक्टूबर 2021 में 68 वर्षों के बाद टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को वापस सरकार से खरीद लिया था और इसके बाद अब यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब एयर इंडिया ने नए विमानों के लिए इतनी बड़ी कोई डील साइन की है। यह डील 100 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 8,30,000 करोड़ रुपए की डील है। 8,30,000 करोड़ रुपए, सोचिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से लोन के तौर पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए की मदद मांग रहा है। सोचिए, जो पाकिस्तान लोन ले रहा है आईएमएफ से वो 9,000 करोड़ का लोन है और अगर उसे ये पैसा नहीं मिलता तो उसकी हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है जो अमेरिका और फ्रांस से लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए के विमान खरीद रहा है। तो भारत और पाकिस्तान में आज ये अंतर देखिए। फिर भी पाकिस्तान भारत से अपनी तुलना करने की हमेशा कोशिश करता है। पाकिस्तान को आज 9,000 करोड़ का लोन मिलने में भी परेशानी हो रही है और हम 8.5 लाख करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव्स, फिजी और एस्टोनिया जैसे सभी देशों की कुल जीडीपी को मिला लें तो भी यह डील इन देशों की जीडीपी से भी बड़ी डील है। नोट करने वाली बात यह है कि भारत को एक देश के तौर पर अक्सर कमजोर करके आंका जाता है, लेकिन सच यह है कि एविएशन की दुनिया में इतनी बड़ी डील कभी भी आज तक इस दुनिया में नहीं की और इस डील के बाद भारत एक सौदागर के तौर पर उभर रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सौदागर के तौर पर उभरकर सामने आ रहा है। पहले हम सिर्फ खरीदते थे और छोटे छोटे डील्स करते थे। आज भारत सिर्फ खरीद नहीं रहा है बल्कि एक सौदागर की तरह इन बड़े देशों के साथ नेगोशिएट कर रहा है और ये बड़े बड़े देश आज भारत के दरवाजे पर खड़े हैं ये कहने के लिए कि आप हमारा सामान खरीद लीजिए और हम पर बड़ी मेहरबानी होगी। इससे पहले सबसे बड़ी डील वर्ष 2011 में हुई थी जब अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 नए विमान खरीदे थे, लेकिन एयर इंडिया ने अब 470 नए विमान खरीदे हैं। और इसके अलावा अगर भारत की हम बात करें तो इंडिगो इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा 300 नए विमानों की डील की थी, लेकिन अब उसका भी यह रिकॉर्ड एयर इंडिया ने इस नई डील के साथ तोड़ दिया है, जिससे भारत की एविएशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।